बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। आज दोस्तों ठंड है और इस ठंडी ठंडी हवा के अंदर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आज जो कंट्री मेरे पास है, मेरी लिस्ट में है, वो है जी बोस्निया हर्ज़ेगोविना, जो साउथ ईस्ट यूरोप में मुस्लिम कंट्री। दोस्तों यहाँ पे कुछ 33-34 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत ही प्यारा मुल्क है, खूबसूरत है और पुरअमन मुल्क है। यूगोस्लाविया से इसने ली थी आज़ादी, लेकिन उसके बाद 1951-52 में ये हो गया आज़ाद और तब से लेकर अब तक यहाँ पे तरक्की होती नज़र आ रही है। चूँकि अभी ये प्रोग्रेसिंग कंट्री है लेकिन तरक्की होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों जहाँ तक इसके बात करें जी टूरिस्ट वीज़ा की, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि आपके पास हो जी इनविटेशन लेटर, प्रॉपर इनविटेशन लेटर हो। अनटिल और अनलेस अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो आपको इसका वीज़ा कभी भी नहीं मिल सकता। तो इस सिलसिले में अगर आप इनविटेशन लेटर के थ्रू वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए जी इनविटेशन लेटर, आपकी बैंक स्टेटमेंट और प्लस आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग, उसके अलावा कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, ठीक है। और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी अच्छा है। TNT आपके जो अगर कंपनी है तो उसकी सारी डिटेल, और अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, तकरीबन 6 माह से ज़्यादा उसका टाइम हो, वैलिडिटी हो, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 7 दिन लगते हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं वीज़ा आपको मिलने में। तो जब कभी भी अप्लाई करें तो टिकट उस हिसाब से लें कि 30 दिन बाद की टिकट लें। दोस्तों इसकी एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है। आपको इन प्रेजेंस वहाँ पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा, वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना होगा। 15 से 20 या हो सकता है इससे भी ज़्यादा डेज़ लग जाएं आपके वीज़ा अप्रूवल में। तो ये हैं जी डॉक्यूमेंट्स और ये है पूरा प्रोसेस, और इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 60 यूरो है। जहाँ तक बात करें दूसरे तरीके की, तो अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, यूरोप में किसी मुल्क में आप गए हुए हैं, बेल्जियम गए हैं, फ्रांस गए हैं या इटली गए हैं, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो फिर आप विद आउट वीज़ा भी बोस्निया हर्ज़ेगोविना जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको मिल सकता है। लेकिन उस सिलसिले में बहुत से लोग वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने बताया कि वो सवाल जवाबात भी करते हैं। तो इस सिलसिले में आपके पास लेटर होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, जिसमें आपने बताया हो कि मैं वहाँ पे ये चीज़ें देखूँगा, कैपिटल देखूँगा, कल्चर देखूँगा, हेरिटेज देखूँगा, आर्कियोलॉजी के लिए आया हूँ, या मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करने के लिए आया हूँ, या मैं कोई बिज़नेस मीटिंग के लिए आया हूँ। इसके साथ साथ अगर आप कभी भी किसी भी टाइम अमेरिका गए हैं और अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो फिर भी आप बोस्निया हर्ज़ेगोविना बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। जहाँ तक इसकी टिकट्स की बात है तो टिकट महंगी होगी क्योंकि ये साउथ ईस्ट यूरोप में यहाँ से दूर है। तो तुर्किश एयरलाइंस या दूसरी एयरलाइंस के ज़रिए वहाँ पे जा सकते हैं, कतर से भी जा सकते हैं, दुबई से भी जा सकते हैं। तो बहुत से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं जो आपको अवेलेबल होगी। सरायेवो में इनका एयरपोर्ट है। और ये हैं तमाम दोस्तों तरीक़ाकार कि किस तरह आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों बिज़नेस वीज़ा और वर्क परमिट भी आप ले सकते हैं। उस सिलसिले में आपके पास होना चाहिए जी इनविटेशन लेटर होना चाहिए विद ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। लाइक कोई भी बंदा आपका वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, आपके साथ बिज़नेस कर रहा है या आपको जॉब देने की कोशिश कर रहा है या जॉब दे रहा है, तो वो अपनी कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा और फिर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। फ़ीस जितनी है 60 यूरो, लेकिन फ़र्क ये है कि जो बिज़नेस वीज़ा है वो थोड़ा सा टफ़ है। उसकी वजह यह है कि कोई कंपनी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी डिटेल्स, पूरी बायोडाटा लगाएगी, इनविटेशन लेटर के साथ प्रोवाइड करेगी, तो फिर ही आपको वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वर्क परमिट भी मिल सकता है। वर्क परमिट के लिए भी ये 2-4 वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक्स मैं दे रहा हूँ। यहाँ से आपको वर्क परमिट की भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप ख़रीद भी सकते हैं, आप परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत से एजेंट हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो वर्क परमिट देते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों स्टडी वीज़ा भी है।
स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं अगर आपका वहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो गया है सराजेवो यूनिवर्सिटी में या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सराजेवो या मुस्तार यूनिवर्सिटी में या कोई भी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम है, मास्टर्स प्रोग्राम है, एमफिल प्रोग्राम है, तो देन यू कैन गेट वीज़ा। और प्रोसेस यही है कि आपके पास कोई कंफर्म डॉक्यूमेंट हो जिसमें बताया गया हो कि आप वहाँ के स्टूडेंट हैं या आपको एडमिशन मिल चुका है। तो दोस्तों ये तो थी तमाम इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल वीज़ाज़ टू बोस्निया हर्ज़गोविना। तो और ये भी बताइएगा कि अगर आप में से कोई बोस्निया हर्ज़गोविना गया है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, बात करते हैं नए मुल्क के मुतल्लिक़। तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।